अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, इस्तक़बाल करती हूँ आपका अपने इस चैनल दीनी दुनिया में। एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, आपने इंसानों को क्यों पैदा किया, और अगर पैदा किया तो आपने उन्हें मार क्यों देते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस सवाल का जो जवाब अल्लाह ताला ने दिया, उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और साथ में आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि अल्लाह अपने बंदों को क्यों पैदा करता है और फिर मार भी क्यों देता है। इसलिए ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, यानी कि अल्लाह ताला से बात किया करते थे। अक्सर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहिनूर तूर की पहाड़ी पे जाकर अल्लाह ताला से बात किया करते थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको ऐसी हिकमतें और इतनी सिफ़तें अता की थी कि जो हर इंसान के लिए ज़िंदगी जीने के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ अल्लाह, आप लोगों को पैदा करते हो और फिर मार देते हो, इसमें आपकी क्या हिकमत है, यानी आप ऐसा क्यों करते हो। ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए मूसा, तुम खेती करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से खेती करना शुरू की। कुछ दिनों बाद जब खेती तैयार की तो उन्होंने उसे काट दिया। तो ये देखकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ए मूसा, तुमने खुद ही खेती बोई और खुद ही उसे काट भी दी। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, खेती के पकने पर उसमें दाना और भूसा था, दोनों को मिला जुला कर रखना मुनासिब नहीं था। इसलिए ये हिकमत का तकाज़ा यही है कि दोनों को जुदा जुदा रखा जाए। ये सुनकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुम्हें ये अक्ल कहाँ से हासिल की। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी ये अक्ल आप ही ने अता की है, तो ये दानिशमंदी मुझ में क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने कहा, देखो, इंसानों की रूहें दो किस्म की होती हैं, जिनमें से एक रूह पाक और एक नापाक है, और हर इंसान का जिस्म एक रुतबे का नहीं होता। किसी के जिस्म में मोती की तरह पाक रूह है तो किसी के जिस्म में कुंच की पूंछ की तरह रूह होती है। उन रूहों को भी ठीक उसी तरह जुदा करना मुनासिब है जिस तरह से तुमने किया, ताकि जो नेक रूह हो वो जन्नत में जाए और जो बुरी रूह हो वो दोज़ख में। ऐ मूसा, ये तो इंसानों को मारने की हिकमत थी, और इंसानों को पैदा करने की हिकमत ये है कि हमारी सिफ़ात का इजहार हो जाए। हदीस कुर्सी में है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मैं एक पोशीदा ख़जाना था, इसलिए मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने मखलूक को पैदा किया, इसलिए मैंने इंसानों को पैदा किया। ऐ मूसा, इंसानों के जिस्म में जो मोती हैं उसे कभी भी ज़ायर नहीं करना चाहिए, उसे हिफाजत करनी चाहिए। तो नाज़रीन हज़रात, हमारे लिए ये हिकमत कितनी बड़ी है कि अल्लाह इंसानों को क्यों पैदा करता है और फिर उन्हें मार भी क्यों देता। इस बात का खुलासा अल्लाह ताला ने खुद ही कर दिया। और साथ में इस वाक़ये से हमें ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला ने इस कुदरत के निज़ाम में ढेरों सिफ़ायतें रखी हैं और ढेरों वजूहात हैं जिसमें कोई भी इंसान नहीं समझ सकता। इसलिए कभी भी किसी बात के लिए अल्लाह से कोई सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है, और अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरी और भलाई ज़रूर होती है। इसलिए याद रखें, अल्लाह जब भी हमें किसी इम्तिहान में डालता है तो उसमें भी
हमारी कोई ना कोई भलाई होती है, यानी अल्लाह की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अल्लाह ताला के हर फैसले में बंदे का कोई ना कोई भला ज़रूर होता है, क्योंकि अल्लाह ताला जो करता है अच्छा करता है, अपने बंदे के हक़ में करता है। इसी तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से 7 सवाल किए, जिनमें से पहला सवाल ये है कि ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा डरने वाला और परहेज़गार कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का ज़िक्र करता रहे और उसको भूले नहीं, यकीनन अल्लाह से डरने वाला वही शख्स होता है जो सिर्फ़ मस्जिद के अंदर ही नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर भी अल्लाह को याद रखे, यानी वो खुशी में भी और गम में भी अल्लाह को ना भूले। दूसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो हिदायत के रास्ते पर चले। अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर और कुरान पाक जैसी पाक किताब को उतार कर साफ साफ दिखा दिया कि इसलिए हम सभी को उसी रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा सवाल पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा जानने वाला आलिम कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आलिम वो है जिसका पेट इल्म से कभी ना भरता हो, जिसकी प्यास इल्म से कभी ना बुझे, बल्कि हर दिन नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करता रहे और मरते दम तक सीखता रहे। यही आलिम है, ना कि वो जिसने इल्म सीखा फिर सीखने और सिखाने से उसे कोई ताल्लुक़ ना हो। चौथा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ैसला करने वाला कौन है? आपने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो लोगों को वही हुक्म देता है जो अपने लिए करता हो, वो काम जो उसने ना किया हो और दूसरों को उसके करने का मशवरा देता हो, ऐसा आदमी सही फ़ैसला नहीं दे सकता। पांचवा सवाल अल्लाह ताला से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे तमाम बंदों में सबसे ज़्यादा अजीज़ तरीन बंदा कौन सा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जो बदला लेने की ताकत रखता हो फिर भी बदला ना ले और सामने वाले को माफ़ कर दे। ऐसा वही कर सकता है जिसके अंदर सब्र और बर्दाश्त करने की ताकत हो, क्योंकि जब कोई आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो आप भी उसे तकलीफ़ पहुंचाना चाहेंगे, लेकिन बदला लेने के बजाय अगर आप उसे माफ़ कर दें तो ऐसा शख्स अल्लाह का सबसे अजीज़ बंदा है। छठा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले उस पर राज़ी रहे। गरीब वो है जिसके पास दौलत हो लेकिन फिर भी उस पर राज़ी ना हो, दिन रात उसी की तलब में मारा मारा फिरे। और बेनियाज वो शख्स है जिसको जितना मिले उसी में खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां और आखिरी सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो, यानी सफ़र करने वाला, हाजतमंद और ज़रूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफ़र चंद घंटों के और कुछ ही दिनों के होते हैं, इसलिए आसान होते हैं, लेकिन फिर भी सफ़र में मुश्किलें बहुत आती हैं। इसलिए अगर कोई मुसाफिर और ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो नाज़रीन हज़रात, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अज़ीज़ लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये सवाल जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे अल्लाह ताला से
पूछा तो ये सवाल कहीं ना कहीं कभी ना कहीं हम लोगों के जहन में भी ज़रूर आए हैं और आते रहे होंगे। इसलिए इसका जवाब जो अल्लाह ताला ने हम लोगों को बताया वो और सभी लोगों तक पहुँचे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।